इस वक्त के अंदर पीडीएम चौधरी शुजात के ज़रिए परवेज़ इलाही को समझाने की कोशिश करेगी, ठीक कि भाई तू आजा साढ़े वाल हमारे साथ डील करो, जो कि अब जरदारी साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने चौधरी शुजात के साथ मिलके मामला शुरू कर दिया। तो उनको भी वक्त मिल जाएगा, ये 7, 10, 12 दिन जो कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब नहीं होगा, उसके दौरान भी मुज़ाकरात चलते रहेंगे सीक्रेटली विद चौधरी परवेज़ इलाही। उसके बाद जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा तो फिर ये मामला आएगा कि परवेज़ इलाही को 190 या 181, 182 वोट दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पीटीआई के पास 180 है और पीडीएम के पास सारे मिला जुला के 180 हैं, इंडिपेंडेंट वगैरह सारे मिला के, और इनके 9-10 इनके हैं, इसलिए वो 190-91 पे पहुंच जाते हैं। अगर उस स्टेज पे अगर ये मना लेते हैं चौधरी परवेज़ इलाही को कि तुम्हें तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा, तुम तो उड़ जाओगे, क्यों कि चौधरी शुजात उसको कहते हैं कि इनके पीटीआई वालों को, पीएमएल की क्यू वालों को, कि आप छोड़ के मेरी तरफ आ जाएं, तो वो तो फिर इशू बन जाएगा कि क्या उन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग की है या नहीं की। हाँ। तो कौन लीडर है, इशू ये बन जाएगा कि क्या चौधरी शुजात लीडर है या चौधरी परवेज़ इलाही लीडर है। अगर वो चौधरी शुजात की बात मानते हैं और चले जाते हैं तो परवेज़ इलाही चैलेंज करेगा अदालत में, अगर वो परवेज़ इलाही की बात मानते हैं और नहीं जाते तो चौधरी शुजात अदालत में करेंगे। और 2-3 हफ्ते मिल गए आपको, ठीक, मुज़ाकरात चल रहे हैं पीछे बिहाइंड द सीन्स। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये सारी चीज़ें किसी न किसी स्टेज पे फिर अदालतों में घूमेंगे, मगर उसके दौरान क्या होगा कि ना असेंबली डिज़ोल्व होगी ना हुकूमत तब्दील होगी फौरी तौर पर, और ये घूमे फिरेंगे, ठीक, मगर जो सारी एडमिनिस्ट्रेशन है पंजाब के अंदर वो रुक जाएगी, फारग हो जाएगी। वो जो सारे आप लोग इसी चीज़ में लगे रहेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से होनी है। और तो मैं ये तो इसलिए ये जाना कहीं नहीं है। ये मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि जब अगर गवर्नर मांगते हैं इनसे कि जी आप बताएं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, और चौधरी परवेज़ इलाही फैसला करते हैं कि जी मैंने उनकी तरफ जाना है, तो ठीक है। और अगर वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कामयाब भी हो जाता है तो फिर चौधरी शुजात वाला ऑप्शन है कि वो मेरे पास आएँ, मैंने हुक्म दिया है। तो ये चौधरी शुजात ने वैसे भी कहा है कि परवेज़ इलाही अगर फैसला करते हैं तो फिर 4 से 5 माह निकाल सकते हैं। और फिर एक और भी इम्पॉर्टेंट बात की है, उन्होंने कहा है कि परवेज़ इलाही के लिए गुंजाइश का मसला नहीं है, ये सियासी जमातों का मसला है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? मतलब इसका ये है कि ये लेन देन तो होती रहेगी। मसला ये है कि क्या परवेज़ इलाही इस वक्त ये ऐसी सिचुएशन में है, क्या वो इमरान खान को ट्रस्ट कर सकते हैं आगे जाते हुए कि उनके नहीं कर सकते, और उस तरफ क्या वो नवाज शरीफ को ट्रस्ट कर सकते हैं, ये क्योंकि या इधर के या उधर के अकेले तो रह नहीं सकते वो। तो वहाँ नवाज शरीफ ने फैसला करना है, यहाँ इमरान खान ने फैसला करना है। परवेज़ इलाही साहब बड़ी मुश्किल से पिछली दफ़ा नवाज शरीफ साहब को मनाया गया था जरदारी साहब ने कि परवेज़ इलाही साहब को 5 महीने 6 महीने के लिए रहने दें, फिर उसके बाद जब इलेक्शन होगी तो देखा जाएगा, और सीट एडजस्टमेंट्स भी कर लेते हैं। वो 25 सीट मांग रहे थे, इन्होंने कहा 12-15 ले लें आप। बड़ी मुश्किल से बड़े मियाँ साहब मान गए। आखिरी वक्त में सबको पता ही है, अब तो कहानी बाहर आ गई, किसने फ़ोन किया और क्या हुआ और क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, और परवेज़ इलाही साहब यू टर्न लेके इमरान खान के पास पहुँच गए। तो वो एक दफ़ा तो बिट्रेल होगी ना, मिठाइयाँ खा के, दुआएँ मांग के, एक दूसरे को जफ्फियाँ डाल के, और फिर मुकर गए परवेज़ इलाही साहब। अब परवेज़ इलाही साहब के लिए या नवाज शरीफ साहब के लिए उनको वापस लेना बड़ा मुश्किल है। मगर परवेज़ इलाही साहब को एक और बात का भी तो पता है ना कि इमरान खान साहब के साथ जो मसले चल रहे हैं, 2-3 मसले चल रहे हैं ना। ये एक मसला तो ये चल रहा है कि हमें सीटें कितनी देंगे आप। परवेज़ इलाही साहब वही 25 सीटें मांग रहे हैं, और उसके लिए उन्होंने ये तजवीज़ किया है कि पहले वो फैसला हो फिर असेंबली डिज़ोल्व करेंगे। ये उनका बयान आ चुका है कि पहले वो मेरे साथ फैसला कर लो कौन सी मुझे देनी है, कितने नंबर देने, वो हो जाए तो फिर मैं डिज़ोल्व कर देता हूँ, और अगर आप वो कहते हैं नहीं तो फिर मैं तो भी बैठ रहा हूँ, जिस पर अभी कमेटी भी तश्कील दे दी है। अब वो पहले कमेटी वाली बात आपने कर दी। परवेज़ इलाही साहब ने ये तजवीज़ दी थी कि एक कमेटी बना दें जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि स्पीकर प्रोविंशियल असेंबली हों, सब्तान खान साहब, और 2 साहब और हों, परवेज़ खटक और असद उमर। एक मेंबर वैसे जो अभी कमेटी बनाई है तो एक उसमें ऐड कर लिया है परवेज़ खटक साहब। अच्छा, अब खान साहब ने वो बात नहीं मानी। खान साहब ने एक नई कमेटी बना दी आज, जिसके अंदर उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब को और फवाद चौधरी साहब को डाल दिया है, और उधर परवेज़ खटक साहब को रहने दिया। तो अब और कोई चारा नहीं है परवेज़ इलाही के पास, चले एक्सेप्ट करेगा। अब इनके साथ दरमियान में मुज़ाकरात होंगे, मगर जो बयान आने शुरू हो गए पीटीआई की तरफ से, उनके लोग जो बयान दे रहे हैं वो कह रहे हैं जी हमने तो बड़े
तकड़े नेगोशिएशन करनी है। हमने तो पहली बात है 25 सीटें तो हमने देनी भी नहीं कोई, आर्टिकल 10 है ना, 10-12 ही ले लो। दूसरी चीज़ ये कि हमने तो वो सीटें देनी है जहाँ नून लीग के तगड़े लोग हैं, हमने वो सीटें नहीं देनी जो कि वैसे ही हम समझते हैं हम जीत सकते हैं। तो इसके ऊपर भी लड़ाई झगड़े होंगे। फिर ये भी लड़ाई झगड़े होंगे कि आपने अभी तक सारे पैसे जो हैं वो अपने अपने कंस्टिट्यूंसी के अंदर सारे लोगों को क्यों नहीं दे रहे, जितने आपने अपने 4 हलकों में किए हमारे यहाँ क्यों नहीं दे रहे। तो ये बात भी चलेगी, ये भी इतनी आसानी से हल नहीं होगी। तो इसके ऊपर भी लड़ाई झगड़े चलेंगे। और अभी दिन कितने रह गए? 4 दिन तो रह गए। 4 दिन के अंदर आपका ख्याल है ये तय हो जाएगा? नहीं होगा। मेरा ख्याल है सारे यही चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरीके के साथ ये डिले हो जाए, ताकि हम ये मामले जो है इतनी आसानी के साथ कर नहीं सकते। दूसरी बात, परवेज़ इलाही साहब 25 क्यों मांग रहे हैं? 25 इसलिए मांग रहे हैं, उनका ख्याल है जो भी आएगा फिर मुझे चीफ मिनिस्टर बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास बैलेंस होगा। किसी के पास मेजॉरिटी नहीं होगी, 25 मेरे पास होंगी, 24 मेरे पास होंगी, 20 मेरे पास होंगी, 10 के साथ मैंने खींच लिया तो 20 होंगी तो और खींच लूँगा, तो या उनके साथ या इनके साथ जिस जो भी मुझे डील करनी पड़ी। तो डटे हुए हैं इसके ऊपर। मगर एक बात जो है वो तो बड़ी क्लियर है कि खान साहब जब पहले भी परवेज़ इलाही इनके साथ थे, 4 साल उनके साथ रहे ना, और परवेज़ इलाही को तो चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया। उन्होंने बुज़दार को हिलाया नहीं, उन्होंने अलीम खान को नहीं बनाया, उन्होंने किसी और को नहीं बनाया, उन्होंने परवेज़ इलाही की तो बाद की बात है। और आपको पता ही है परवेज़ इलाही साहब कितने नाराज़ रहे, अभी तक रोते हैं कि कितने अरसे से वादा किया हुआ था कि मुनिस इलाही को फेडरल गवर्नमेंट में कैबिनेट में लेंगे, और इमरान खान ने बिल्कुल नहीं लिया, उनको लारी लपा। और मैं जानता हूँ कितनी दुखी थे परवेज़ इलाही साहब, गुस्से में थे कि देखो साढ़े नल की किया है, मगर मजबूरी थी कि जा नहीं सकते थे। लेकिन 4 साल खान साहब को आजमाने के बाद भी जो परवेज़ इलाही साहब हैं वो इस वक्त कंफ्यूज क्यों हैं? फिर कंफ्यूज इसलिए हैं कि उनको अपनी सियासत ख़त्म होती नज़र आ रही है। नवाज शरीफ उनको तैयार नहीं लेने के लिए। इमरान के बारे में उन्हें पता है कि जिस दिन इमरान वापस पावर में आया परवेज़ इलाही गया, क्योंकि परवेज़ इलाही के बारे में भी तो इमरान खान साहब का वही सोच है ना जो कि उनकी शरीफों के बारे में है, या जरदारी के बारे में, या भुट्टो के बारे में। परवेज़ इलाही भी करप्ट है, परवेज़ इलाही भी इस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, फलाना ढिंगड़ा, वो तो उनको पता है इस बात का। क्या परवेज़ इलाही और मुनिस इलाही में भी कुछ जो है वो तनाव सा है? वो है ना कि परवेज़ इलाही जो है वो उसकी ट्रेडिशनल सियासत रही है। मुनिस इलाही समझता है कि अब और कोई रास्ता नहीं है, इमरान खान के साथ जाके बैठा जाए। परवेज़ इलाही कहता है अगर जाके बैठ जाओगे तो हज़म हो जाओगे, तुम कुछ भी नहीं रहोगे, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। यही एक रास्ता है कि हम अपनी अलग हैसियत, बड़ी मुश्किल से इन्होंने 10 लोग इकट्ठे करके रखे हुए, इनको तकड़ा करें, इसको छोड़े ना। और मुनिस कहता है कि नहीं, इमरान के साथ ही अपना फ्यूचर जो है इसी के साथ अपनी गुड्डी चढ़ाए। अब परवेज़ को ये पता है इस बात का कि जिस बंदे ने उनकी इज़्ज़त नहीं की 4 साल, और अब भी सामने साथ बैठा के जनरल बाजवा की धज्जियाँ उड़ा रहा है, जबकि परवेज़ इलाही की शक्ल देखने वाली है, और फिर बाद में जाके वो फट पड़े हैं। तो ये सिचुएशन है परवेज़ इलाही के लिए, ना वो इधर के है ना वो उधर के है, इसलिए उनके लिए मुश्किल हो रहा है फैसला करना। ठीक, ये मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि जो एक तरफ परवेज़ इलाही कह रहे हैं कि भाई महीना पहले मैं दे चुका हूँ समरी पे दस्तखत करके, दूसरी तरफ जो है वो जनरल बाजवा के खिलाफ बात करने पर जो है वो खान साहब को और पीटीआई को जो है वो तंबीह की जा रही है। इसमें क्या जो है वो लॉजिकल विजडम है, इस पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड।